नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग समास पढ़ रहे थे। तो हम इसके पहले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं समास और समास के भेद और उपभेद जान चुके। तो हम इसमें समास के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, ना द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो उसी में हम लोग क्या है, आज तत्पुरुष समास के कुछ भेद और उपभेद पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं और 6 उपभेद होते हैं। तो देखिए 6 भेदों में सबसे पहला भेद क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। देखिए कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि दोनों पदों के बीच में क्या होता है? को का लोप होता है। क्या होता है? को का लोप होता है। जैसे देखो क्या है, दोनों पदों के बीच को का लोप। देखिए कर्म तत्पुरुष समास का पहला भेद है। अब देखिए स्वर्ग प्राप्त। क्या है? स्वर्ग प्राप्त है ना। क्या है? स्वर्ग प्राप्त। अब देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या है? जब इसको अलग विग्रह करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त। क्या है? स्वर्ग को प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। इसी प्रकार क्या है? स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है। आशातीत। क्या है? आशातीत। क्या है? आशातीत है ना। आशातीत। ठीक। फिर क्या है? ग्रहागत। गृहागत। क्या है? गृहागत। गृह को जाने वाला, या ग्रह को, गया घर को जाने वाला। गगन चुंबी। क्या है? गगन चुंबी। क्या है? आकाश को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला है ना। गगन चुंबी, गगन को चूमना। पॉकेट मार। क्या है? पॉकेट मार। अब देखिए पॉकेट मार, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला है ना। पॉकेट को मारने वाला मतलब गिरा काट है ना। क्या है? मुंह तोड़। क्या है? मुंह तोड़। क्या है? मुंह तोड़। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ना, मुंह को तोड़ना। फिर क्या है? चिड़ी मार। चिड़ी मार। चिड़ी मार। इन सब में क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। गिरह कट। गिरह कट, गिरह कट है ना। और क्या है आपका? कष्टापन। कष्टापन। कष्टापन है ना। क्या है? कष्टापन आदि। ये आपके क्या है? कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में कौन से है ये? कर्म तत्पुरुष है ना। अब देखो नंबर 2 में आपका है, ये तो रहा कर्म तत्पुरुष। फिर क्या है आपका? करण तत्पुरुष। क्या है? करण तत्पुरुष। कौन सा है? करण तत्पुरुष। अब देखिए करण तत्पुरुष में क्या होता है? करण तत्पुरुष में क्या होता है? दोनों पदों के बीच क्या होता है? से के द्वारा। दोनों पदों के बीच में क्या होता है? से के द्वारा का लोप होता है ना। दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच से के द्वारा। क्या है? से के द्वारा, या मतलब से, या फिर आ जाएगा के द्वारा है ना। या तो से या तो के द्वारा। तो जैसे क्या है आपका? मन माना। क्या है? मन माना, अपने मन का मानने वाला, मन से मानने वाला ना। क्या है? प्रेमासक्ति, प्रेम से आसक्ति है ना। प्रेमासक्ति। क्या है? प्रेमासक्ति, प्रेम से आसक्ति, प्रेम के द्वारा है ना। फिर क्या है? धन रहित, धन से रहित, धन रहित, धन
रहित, क्या है, धन रहित। पद यात्रा, पद यात्रा, पद यात्रा, है ना, क्या है, पद यात्रा। फिर क्या है, रस भरा, रस से भरा, रस भरा, रस से भरा, रस भरा, रस से भरा। तुलसी कृत, क्या है, तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, है ना, तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत। देह चोर, क्या है आपका, देह चोर, क्या है, देह चोर। फिर क्या है, रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित। फिर क्या, मुंह चोर, कहना ना, मुंह चोर, मुंह चोर, है, क्या है, मुंह चोर, क्या है, मुंह चोर। वाक युद्ध, वाक युद्ध, क्या है, वाक युद्ध, बातों से युद्ध, है ना। फिर क्या है आपका, मदमाता, क्या है, मद माता, क्या है आपका, मदमाता। शोकाकुल, शोक से कुल, शोकाकुल, क्या है, शोकाकुल, है ना, क्या है, शोकाकुल, क्या हो गया, शोकाकुल। अकाल पीड़ित, क्या है, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, क्या है, अकाल पीड़ित। ठीक, भूखमरा, बहुत भूख मरे हो ना, भूख मरा, क्या है, भूख मरा, क्या है आपका, भूख मरा। ठीक, तो ये आपके क्या थे, कर्ण तत्पुरुष आदि। ये क्या है, कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है कि दोनों पदों के बीच क्या रहता है, से के द्वारा का क्या होता है, लोप होता है, क्या होता है, से के द्वारा का क्या होता है, लोप होता है। अब देखिए क्या है, संप्रदान तत्पुरुष नंबर 3 में आपका है, नंबर 3 में आपका है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, के लिए का क्या होता है, लोप होता है, के लिए का लोप। ठीक, के लिए का क्या होता है, लोप होता है। जैसे क्या है आपका, देशभक्ति, क्या है आपका, देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। कृष्णार्पण, कहें ना, कृष्णार्पण, कृष्णार्पण, ठीक, कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, क्या है, कृष्ण के लिए अर्पण। रसोई घर, क्या है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी क्या है, हाथ के लिए कड़ी। और क्या है, साधु दक्षिणा, क्या है, साधु दक्षिणा, साधु दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा। पुत्र शोक, क्या है, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, क्या है, पुत्र के लिए शोक। ठीक, सभा भवन, सभा भवन, सभा के लिए भवन, देखिए सब में के लिए आता ना बीच में, सभा के लिए भवन, है ना।
लोकहितकारी, लोक हितकारी, क्या है? लोकहितकारी, लोक के लिए हितकारी जो हो, है ना, क्या है? लोक के लिए कार्य। स्नानागार, स्नानागार, स्नान के लिए गार मतलब घर। गौशाला, गौशाला, ये आपका क्या है? सब कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है। क्या है? पशुशाला, क्या है? पशुशाला, पशुशाला आदि। ये सब क्या है आपके? क्या है आपकी? संप्रदान तत्पुरुष। क्या है? संप्रदान तत्पुरुष, है ना? क्या है ये? संप्रदान तत्पुरुष। देशभक्ति विद्यालय, कृष्णार्पण, रसोईघर, हथकड़ी, साधु दक्षिणा, पुत्र शोक, सभा भवन, लोकहितकारी, स्नानागार, गौशालय, पशुशाला, महंगाई भत्ता। क्या है? महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता, है ना? तो आप लोग इसका क्या कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे चलते हैं ना। हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए ले चुके होंगे। तो यदि आप लोग पहली बार आए हैं क्लास में, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना? हाँ, तो अब देखिए क्या है, क्या क्या पढ़ चुके? समास के 3 तत्पुरुष समास के 3 भेद पढ़ चुके ना। तो 3 अभी और बाकी। तो अगला क्या है देखिए, अगला है आपका अपादान तत्पुरुष। क्या है? नंबर 4 में है आपका अपादान तत्पुरुष। क्या है? अपादान, अपादान तत्पुरुष। अब देखिए अपादान तत्पुरुष क्या होता है? अपादान तत्पुरुष। अब देखिए अपादान आप लोगों ने वो पढ़े ना, कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीय, कर्ण से के द्वारा तृतीय, ना? पदान से अलग चतुर्थी, अपदान से अलग पंचमी, ठीक? संप्रदान को के लिए चतुर्थी होता है। हाँ, तो अपादान में क्या होता है? से अलग होता है। क्या होता है इसमें? से अलग का लोप होता है। क्या होता है? से अलग। क्या है? से अलग। अब देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आपका है दूरागत। क्या है? दूरागत, दूरागत, दूर से आने वाला, ना? दूर से अलग हुआ कि नहीं? दूर से आने वाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, देश निकाला। अब देखिए देश से निकाला गया जो हो उसको क्या कहते हैं? देश निकाला, ना? अब क्या है? पाप मुक्त। क्या है? पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पाप मुक्त क्या है? पाप से मुक्त, है ना? और क्या है? प्रेम रिक्त, प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त। जल रिक्त, जल से रिक्त, जल रिक्त, जल से रिक्त। जल रिक्त क्या है आपका? जल से रिक्त, है ना? मरणोत्तर, मरणोत्तर, लोकोत्तर। क्या है? लोकोत्तर, है ना? क्या है आपका? लोकोत्तर, मरणोत्तर। जन्मांध, जन्म से अंधा। क्या है? जन्मांध, ओ सॉरी, जन्मांध, हाँ जन्मांध होगा, जन्मांध, जन्मांध। क्या है? जन्मांध, जन्म से अंधा, है ना? क्या है? पथ भ्रष्ट, पथ
भ्रष्ट। तो आपका क्या है ये सब क्या है, ये आपके अपादान तत्पुरुष समास क्या है, अपादान तत्पुरुष समास क्या है, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, है ना, ऋण मुक्त, धर्म भ्रष्ट। ठीक, तो आपके क्या है अपादान। ठीक, अब देखिए नंबर 5 में आपका है, नंबर 5 में आपका आता है, क्या आता है, संबंध तत्पुरुष। क्या है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब देखिए संबंध तत्पुरुष में क्या होता है आपका, का, की, रा, री, रे, है ना, इसका लोप होता है, का, की, रा, री, रे का क्या होता है, लोप होता है। इसमें क्या है, का, की, रा, री, रे का क्या होता है, लोप होता है। क्या होता है, लोप होता है। जैसे अन्नदान, अन्न का दान, है ना, अन्नदान, अन्नदान, अन्न का दान, है ना, अन्नदान। श्रमदान, क्या है, श्रमदान, श्रमदान, अन्नदान, श्रमदान, ये क्या है, श्रम का दान, अन्न का दान, है ना, क्या है, श्रम का दान, अन्न का दान। वीर कन्या, वीर कन्या, वीर कन्या, वीर की कन्या, वीर कन्या, वीर की कन्या। त्रिपुरारी, 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 क्या है, त्रिपुरारी, क्या है, त्रिपुरारी। फिर क्या है, राजभवन, राजा का भवन, राजभवन, राजा का भवन। राजमहल, राजमहल, राजा का महल। राजपुत्र, क्या है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ना, राजपुत्र, राजा का पुत्र। और क्या है आपका, चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण, चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण। राजगृह, राजगृह। अब देखिए राजगृह, राजा का गृह, राजा का घर, है ना, क्या है, आमरस, आम का रस, आमरस। राज दरबार, ना, क्या है, राज दरबार, क्या है आपका, राज दरबार, है ना। और क्या है, ग्रामोद्धार या सीतापति, सीतापति, सीता का पति, है ना। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार, ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार, ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार। फिर क्या है, रमोपासक, रमोपासक, रामोपासक, राम का उपासक, है ना, रामोपासक, राम का उपासक। प्रेमोपासक, प्रेम का पासक, उपासक, प्रेमोपासक। तो क्या हो जाएगा, प्रेम का उपासक, प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक, है ना। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, चंद्रोदय, चंद्र का उदय। आज ये सभी क्या है आपके, कौन से हैं, ये आपके संबंध तत्पुरुष समास हैं। अब देखिए अगला नंबर 6 नंबर आपका क्या है, आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है आपका, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा है। अब अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है आपका, में पर,
में पर का लोप होता है, में का लोप होता है, पर का लोप होता है ना, का लोप, में पे पर का लोप होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका, जैसे क्या है गृह प्रवेश, क्या है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह माने क्या होता है, घर होता है ना आपका। स्नेहमग्न, स्नेह में मग्न, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। विद्या प्रवीण, क्या है विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। नरोत्तम, नरो में उत्तम, नरोत्तम, नरो में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, क्या है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम ना, सर्वोत्तम, क्या है सर्वोत्तम। नरोत्तम, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम। वनवास, वनवास। ध्यानमग्न, ध्यान मग्न आदि, ये सब क्या है आपके, ये आपके क्या है अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए छह तो आपके हो गए, क्या है आपके, क्या हो गए छह तत्पुरुष समास के, क्या है सॉरी भेद हो गए, छह क्या हो गए भेद हो गए। तत्पुरुष समास के क्या हो गए छह भेद हो गए। अब देखिए क्या है तत्पुरुष समास के क्या है छह उपभेद, क्या है छह उपभेद। हम अभी तक क्या पढ़े भेद पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग उपभेद, क्या पढ़ेंगे उपभेद। देखिए तब तक इसका क्या कर रही है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। अब देखिए तो रहे आपके भेद, अब देखिए तत्पुरुष समास के क्या है उपभेद, क्या है आपके उपभेद जान लो। उपभेद क्या होते हैं, फिर हाँ छह हैं उपभेद, हाँ तो छह उपभेद भी हम लोग क्रम से क्या है जानेंगे। अब देखिए पहला क्या है तत्पुरुष समास का पहला उपभेद क्या है आपका उपपद तत्पुरुष समास, क्या है नंबर एक में आपका होता है उपपद तत्पुरुष समास, क्या है उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। अब देखिए उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, क्या है उपपद तत्पुरुष समास, जिस समास का पहला पद सॉरी जिस समास का उत्तर पद क्या हो कोई स्वतंत्र पद हो वह अर्थ वाला न हो। जिस समास का उत्तर पद क्या है उत्तर पद स्वतंत्र पद व अर्थ वाला न हो उसको हम क्या कहते हैं, बल्कि क्या हो प्रत्येक रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या है जिस समास का उत्तर पद, क्या उत्तर पद क्या हो जिस समास का उत्तर पद स्वतंत्र जिस समास का उत्तर पद क्या हो स्वतंत्र पद व अर्थ वाला न हो, स्वतंत्र पद व अर्थ वाला, मतलब कि जिस समास का उत्तर पद क्या हो स्वतंत्र अर्थ ना दे सके, क्या है स्वतंत्र अर्थ स्वतंत्र अर्थ वाला ना हो बल्कि स्वतंत्र पद ना हो, कोई उसका अर्थ मतलब स्वतंत्र अर्थ ना हो बल्कि क्या हो प्रत्यय के रूप में आया हो, क्या है बल्कि प्रत्यय के रूप में आया हो तो वहां उपपद तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा उपपद
पद, उपपद तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? उपपद तत्पुरुष समास होगा। कहने का मतलब क्या है? जिस समास का उत्तर पद क्या हो, स्वतंत्र अर्थ ना दे सके, स्वतंत्र अर्थ वाला ना हो, बल्कि क्या हो, प्रत्यय रूप में आया हो, बल्कि प्रत्यय के रूप में आया हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? उपपद तत्पुरुष समास। क्या है? उत्तर पद स्वतंत्र अर्थ वाला ना हो, बल्कि प्रत्यय के रूप में आया हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है आपका? उपपद तत्पुरुष समास। जैसे नभचर, क्या है आपका? जैसे नभचर, नभचर क्या है आपका? नभचर क्या है? नभचर। लकड़हार क्या है? लकड़हार क्या है आपका? लकड़हार। फिर क्या? जलद, जलधर, जलद, जलद। फिर क्या है आपका? जलधर। ये सब क्या है आपके? उपपद तत्पुरुष समास के क्या है? उपपद तत्पुरुष समास। दिनकर, दिनकर, खग आदि, ये सब क्या है? उपपद तत्पुरुष समास। अब देखिए नंबर 2 आपका कौन सा होता है? क्या होता है? नए तत्पुरुष समास। क्या? नए तत्पुरुष समास है ना, नए तत्पुरुष समास। अब देखिए नए तत्पुरुष समास क्या होता है? नए तत्पुरुष समास क्या होता है? नए तत्पुरुष समास वो जिस समास का प्रथम पद क्या हो, निषेधात्मक अव्यय तथा द्वितीय पद विलोम को बनाने के लिए आए, तो वहां पर क्या होता है? नए तत्पुरुष समास होता है। जिस समास का, जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, निषेधात्मक अव्यय, निषेधात्मक, निषेधात्मक अव्यय, निषेधात्मक अव्यय है ना, निषेधात्मक अव्यय तथा द्वितीय पद, तथा द्वितीय पद, द्वितीय पद विलोम बनाने वाला हो। क्या हो? विलोम को बनाने के लिए आए। क्या? द्वितीय पद विलोम को बनाने के लिए आए, विलोम को बनाने के लिए आए। क्या है? विलोम को बनाने के लिए आए, बनाने के लिए आए, तो वहां नए तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? नए तत्पुरुष समास होगा। क्या? कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष समास। कौन सा? नए तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष समास। कहने क्या मतलब है? जिस समास का पहला पद, प्रथम पद निषेधात्मक अव्यय के रूप में आया हो तथा द्वितीय पद विलोम बनाने के रूप में आया हो, तो वहां पर क्या होता है? नए तत्पुरुष समास होगा। प्रथम पद निषेधात्मक अव्यय, द्वितीय पद उसका विलोम बनाने के लिए आया हो, तो वहां पे कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष समास होगा। क्या है? जैसे नालायक, जैसे में आपका है नालायक, नालायक ना, कहेंगे नालायक हो तो क्या है? तुम बहुत नालायक। अधर्म, देखो अधर्म, अधर्म क्या है? अधर्म है ना। नास्तिक, असभ्य, नास्तिक, नास्तिक असभ्य, असभ्य आदि। ठीक।
एग्जाम्पल लिखते हैं, बहुत लिखते रहेंगे, ठीक है ना। नालायक, अधर्म, नास्तिक, अनावश्यक, अगोचर, आकाश, अकर्म, सभी क्या है आपके, क्या है आपके नए तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है। क्या है ये सब नया तत्पुरुष। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद निषेधात्मक अव्यय तथा द्वितीय पद क्या होता है, विलोम बनाने के लिए आया हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है आपका, नए तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, नए तत्पुरुष समास। अब देखिए अगला क्या है, प्रादि तत्पुरुष समास। नंबर 3 में आपका है प्रादि तत्पुरुष समास। कौन सा है, प्रादि तत्पुरुष। अब देखिए प्रादि तत्पुरुष है ना, अगला समास आपका क्या है, प्रादि तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद क्या हो, वी कु प्रा, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद में क्या है, वी से स्टार्ट हो, क्या हो, वी से स्टार्ट हो, कु से स्टार्ट हो, को, प्रा से स्टार्ट हो, प्रा हो, या फिर आपका रा हो, वी हो, कु हो, प्रा हो, रा हो, सु हो, सु, दूर, ये सब क्या है, अगर इनसे स्टार्टिंग है, शुरुआत है तो आदि। अगर ये शब्द अगर शुरुआत में आते हैं किसी समास के, क्या है, प्रथम पद क्या है, यहां से स्टार्ट हो, क्या हो, वी कु प्रा रा सु दूर, है ना, आदि। अगर इनसे स्टार्ट होता है ना, उपसर्गों से बना हो, दूर आदि उपसर्गों से बना हो, आदि उपसर्गों से बना हो, उपसर्गों से बना हो, मतलब वी कु रा प्रा सु दूर सर, है ना, उपसर्गों से बना हो तथा सभी उपसर्गों का अपना अर्थ हो, तथा क्या हो, तथा सभी उपसर्गों का अपना अर्थ हो, उपसर्गों का क्या हो, अपना अर्थ हो, तो वहां प्रादि तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, प्रादि तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, प्रादि तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, प्रादि तत्पुरुष समास। क्या है, कहने का मतलब जिस समास का पूर्व पद क्या हो, वी हो, कु हो, प्रा रा सु दूर आदि उपसर्गों से बना हो तथा इन उपसर्गों का क्या होना चाहिए, अपना अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपना अर्थ हो, तो यहां पर कौन सा समास होगा आपका, प्रादि तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, प्रादि तत्पुरुष समास होगा। जैसे आपका क्या है, जैसे कुपुरुष क्या है आपका, कुपुरुष विज्ञान दुर्जन, क्या है, विज्ञान, फिर क्या है आपका, दुर्जन, क्या है, दुर्जन, क्या है, विज्ञान दुर्जन, प्राचार्य बिहार, हाँ, प्राचार्य विहार, ये आपके क्या है, आपके सब कौन से तत्पुरुष समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है। कहने का मतलब जिस समास का पूर्व पद वी कु प्रा रा सु दूर आदि हो तथा मतलब आदि उपसर्गों से बना हो तथा सभी उपसर्गों का क्या होना चाहिए, अपना अर्थ होना चाहिए। यदि उपसर्ग अपना अर्थ लिए रहते हैं तो यहाँ पर कौन सा समास होगा आपका, प्रादि तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, प्रादि तत्पुरुष समास। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। क्या है, रेज कर दे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए हम लोग नंबर 4 में कौन सा पढ़ेंगे, आलुक्त तत्पुरुष समास। क्या है, आलुक्त तत्पुरुष समास, है ना। नंबर 4 में कौन सा है आपका, आलुक्त तत्पुरुष समास, हाँ, आलुक्त तत्पुरुष समास। देखिए आलुक्त तत्पुरुष समास,
नंबर 4 में आपका हो गया अलुक्त। अलुक्त तत्पुरुष। अलुक्त तत्पुरुष समास क्या है? अलुक्त तत्पुरुष समास जिस समास में जिस समासिक पद में क्या प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जिस समासिक पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। जिस समासिक पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। विभक्ति का लोप नहीं होता है। अब देखिए क्या है, जिस समासिक पद में प्रथम पद की विभक्ति का क्या होता है? लोप नहीं होता है। अर्थात प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ने पर अर्थात प्रथम पद में द्वितीय पद जोड़ने पर क्या है? द्वितीय पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति ज्यों का त्यों बनी रहती। क्या होती है? प्रथम पद की विभक्ति क्या है? विभक्ति ज्यों का त्यों बनी रहती। क्या है? ज्यों का त्यों बनी रहती है ना। ज्यों का त्यों बनी रहती है। मतलब क्या है? जिस समासिक पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है और द्वितीय पद जोड़ने पर दूसरा पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति ज्यों का त्यों बनी होती है, ज्यों का त्यों बनी रहे, तो वहां पर कौन सा होता है? अलुक्त तत्पुरुष समास होता है। जैसे क्या है? मृत्युतय, जैसे आपका है विषंभर। फिर क्या है आपका? थानेदार। क्या है? थानेदार। क्या आपका है? थानेदार। खेचर, मनसिज। क्या है? खेचर, मनसिज। खेचर, मनसिज। युधिष्ठिर। क्या है? युधिष्ठिर आदि। ये आपका क्या है? आलुक्त तत्पुरुष समास। कौन सा है? ये आपका कौन सा समास है? आलुक्त तत्पुरुष समास। क्या है? जिस समासिक पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है और द्वितीय पद क्या है? द्वितीय पद जोड़ने पर क्या हो जाए? प्रथम पद की विभक्ति ज्यों का त्यों बनी रहती है, तो वहां पर क्या होता है? आपका कौन सा होता है? अलुक्त तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? अलुक्त तत्पुरुष समास होता है ना। क्या है? अलुक्त तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए आगे क्या है आपका? आगे कौन सा समास है आपका? कि आपका है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। क्या है? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। क्या है? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। अब देखिए मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। अब देखिए मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास क्या होता है? जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त ना हो। क्या हो? जब
जब किसी समास में जब किसी समास में जब किसी समास में जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह कोई कारक चिन्ह अकेला कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त ना हो चिन्ह अकेला लुप्त ना हो जब किसी समास में क्या है कोई कारक चिन्ह क्या है अकेला ना लुप्त हो बल्कि दोनों पद सहित क्या हो लुप्त हो जाए बल्कि दोनों पद सहित क्या हो जाए दोनों पद सहित लुप्त हो जाए दोनों पद सहित लुप्त हो जाए दोनों पद सहित लुप्त हो जाए तो वहां पर क्या होता मध्य पद लोपी तत्पुरुष तो वहां कौन सा होगा मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास क्या होगा मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहने का मतलब जिस समास में क्या हो कोई कारक चिन्ह अकेला ना लुप्त हो बल्कि दोनों पदों सहित क्या हो जाए दोनों पदों के साथ क्या हो जाए लुप्त हो जाए तो वहां पर क्या होता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता है जैसे दही बड़ा जैसे आपका क्या हो जाता है दही बड़ा क्या हो जाता है दही बड़ा ऊंट गाड़ी दही बड़ा ऊंट गाड़ी चित कबरा क्या है चित कबरा आदि ये आपके क्या है आपका मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास जैसे क्या गोबर गणेश क्या है गोबर गणेश से भी आपका क्या है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है। यदि आपको समास समझ में आए हो तो आप लोग क्या है वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि पहली बार हमसे जुड़े हैं तो आप क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले आपको क्या है सबसे पहले हमारे क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद जय हिंद।